नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वज़ाइफ चैनल 45 पे सुनने वाले नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है रब्बे कायनात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इंसान पर दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ मराहिल से ज़िंदगी गुज़र रही होती है। कभी परेशानियाँ तो कभी खुशी। ज़िंदगी के जो हालात हैं कभी बुरे होते हैं और कभी अच्छे होते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम ही ऐसा रखा है कि ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव लगा रहता है, उतराव चढ़ाव आता रहता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की मुसीबतों से उसको लड़ना पड़ता है, तरह तरह की परेशानियां सहनी पड़ती हैं। मगर अल्लाह ताला उस शख्स को कभी भी किसी का मोहताज नहीं बनाता जो दूसरों की ज़रूरियात का लिहाज रखता हो, उनका ख्याल रखता हो। जब तक आप दूसरे मुसलमान भाई बहनों के मुश्किल वक्त में उनके काम आते रहेंगे, उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे, अल्लाह ताला कभी भी आपको किसी मुसीबत या मुश्किलात में नहीं डालेगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में आपका शुमार होता है और आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। जो शख्स दूसरों की ज़िंदगी में दूसरों का ख्याल रखेगा, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करेगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानियां दूर फरमा देगा और कभी उस पर मुसीबत नहीं डालेगा, कभी उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज इस दुनिया के अंदर, इस दौर के अंदर मुखलिस इंसान मिलना जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल बात है। यानी बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि कोई आपको मुखलिस मिल जाए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसे इंसान को मत खोना कि जो आपके साथ मुखलिस होकर चलता हो, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखता हो। कभी उस इंसान के साथ झूठ मत बोलना, कभी उसके साथ फ्रॉड मत करना, क्योंकि वो अल्लाह ताला की एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में अता फरमाई है। अच्छे इंसान का ज़िंदगी में आना ये किसी नेमत से कम नहीं है, और उसको संभाल के रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखते हैं, कैसे आप उसका ख्याल रखते हैं। जो इंसान आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसका ख्याल रखें, आप भी उसका लिहाज रखें। क्यों कि ऐसे इंसान ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं, लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और ये अल्लाह ताला का उस इंसान पर खुसूसी फजल व करम हो जाता है कि उसकी लाइफ के अंदर अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ले आता है जो उसका ख्याल रखता है, जो उसको इज्जत देता है, जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भाई या किसी बहन की मुश्किलात को दूर फरमाएगा तो अल्लाह ताला कभी उसको मुसीबत में नहीं डालेगा। इंसान पर कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कभी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा वक्त भी आता है कि जिस इंसान से आपको उम्मीद होती है कि ये इंसान मेरा मुहाफ़िज़ है या इससे मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी या मेरी ये ज़रूरियात को पूरा कर देगा, मगर वहाँ से भी दरवाज़ा बंद हो जाता है और आप उस वक्त इतने परेशानी के आलम में होते हैं कि आप क्या करना है। जिससे उम्मीद थी वहाँ का दरवाज़ा भी बंद हो गया, तो उस वक्त आपको चाहिए कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मुसलमानों पर कभी अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता। मरते वक्त तक इंसान एक गुनाहगार को मोहलत देता है कि ये कब तौबा ताइब हो जाए और मैं इसको माफ़ कर दूँ। कभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। किसी भी हाजत के लिए, किसी भी काम के लिए सारे दरवाजे अगर आपके ऊपर बंद हो गए ना, वो आपका मुखलिस दोस्त जिससे आपको बड़ी उम्मीदें थी, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे,
तो आप ऐसा करें, आप अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएं और अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश करें। यकीन करें वो रब है जो खाली हाथ नहीं लौटाता। दुनिया में अगर किसी से आप मांगते हैं ना, अगर वो दे भी देगा आपको तो उसका एहसान होगा, मगर अल्लाह ताला जब इंसान को अता फरमाता है तो वो कोई एहसान उस पर नहीं होता। तो जब सारे दरवाजे मेरे भाइयों बहनों बंद हो जाएं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएं और अल्लाह से हम मांगें। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और आप बड़ी परेशानी के आलम में होते हैं और आप हर किसी के पास जाते हैं, कोई आपको पैसे नहीं देता, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, आपको अल्लाह से मांगना चाहिए। अब कैसे मांगना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने करना ये है, जब आप परेशानी के अंदर हैं कि आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और आपने बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी आपकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हुई, तो आपको चाहिए कि आप बावजू होकर दुरूद इब्राहिमी को आप 3 बार पढ़ें और उसके बाद या रज़्ज़ाक़ो, इसको आप 11 बार पढ़ें। या रज़्ज़ाक़ो, दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ने के बाद या रज़्ज़ाक़ो, और बाद में आखिर में भी दुरूद इब्राहिमी को आप 3 बार पढ़ें और अल्लाह ताला से मांगें। देखिए अल्लाह ताला से मांगने का तरीका क्या है कि अल्लाह ताला से रो रो के मांगे। जैसे बच्चा दूध मांगता है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ उसको दूध नहीं देती। जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। जब आप अल्लाह ताला से रो रो के मांगेंगे तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, उसकी रहमतें बरसेंगी आपके ऊपर, वो आपको ज़रूर अता फरमाएगा। मगर आपकी इखलास नीयत होनी चाहिए। जैसे एक इंसान पर आपका यकीन होता है, 100% यकीन होता है कि मैं फ़लाँ शख्स के पास जाऊंगा और वो मेरी ये ज़रूरियात को पूरा करेगा, तो इसी तरह का यकीन आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर भी रखना है। सारे दरवाजे तो बंद हो गए, मगर रब का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। रब का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, उसकी रहमतें इंसान की तरफ मुतवज्जे होती हैं। और आपको चाहिए कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो एक बार ज़रूर अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देना, ज़रूर उसको खटखटाना, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया कि आपको अर्जेंट अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप एक बार ज़रूर अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएं। और ये इतनी बरकतों वाला महीना है, इतनी फजीलतों वाला महीना है कि इसके अंदर आप कोई भी नेक अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपके उस नेक अमल को ज़ाया नहीं करेगा। और आप ये वजीफ़ा और रो रो के आप करेंगे, रो रो के आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, तो यकीन करें रब कायनात बहुत देने वाला, वो रज़्ज़ाक़ है, वो आपको रिज़्क़ ज़रूर अता फरमाएगा और आपकी इस परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को आपने लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि रोज़ाना की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।